दो जोड़े एक साथ शादी कर रहे थे। एक तरफ एक सुंदर और सौम्य सीईओ था, जबकि दूसरी तरफ एक लापरवाह और मूर्ख नवधनाढ़ मोटू था। दोनों पुरुष अपनी दुल्हन से शादी करने के लिए होटल पहुंचे। जैसे ही मोटू ने अपनी दुल्हन को पीठ पर उठाया तो उसे दुल्हन का वजन कुछ ज्यादा लगा। उसने सोचा कि शायद उसने आज ज्यादा खा लिया होगा, इसलिए मोटू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ जब सीईओ ने अपनी दुल्हन को पीठ पर उठाया तो उसे भी लगा कि वह उम्मीद से कहीं ज्यादा हल्की हो गई है। शादी में देरी होने की चिंता में वह जल्दी से उसे ऊपर ले गया। उन्हें पता नहीं था कि उनकी दुल्हनें पहले ही बदल चुकी थी। कुछ समय पहले लड़की की मां ने उसे एक मूर्ख से शादी करने के लिए 2 लाख युआन की कीमत पर बेच दिया था, जिससे वह सिर्फ एक बार मिली थी। लड़की की अनिच्छा के बावजूद वह अपनी मां की आत्महत्या की धमकी का विरोध नहीं कर सकी और उसके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दूसरी तरफ सीईओ भी इस शादी से असहमत था। उनकी शिक्षा से लेकर उनके काम तक उनके जीवन को उनके पिता ने नियंत्रित किया था। यहाँ तक कि उनकी शादी का निर्णय भी उनका अपना नहीं था। पारिवारिक गठबंधन की खातिर उसे एक मोटी और अश्लील अमीर महिला से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संयोग से सीईओ और नवधनाढ़ मोटू ने एक ही होटल में शादी करने का फैसला किया। इससे भी ज्यादा संयोग से उनकी दुल्हनों ने एक ही शादी की पोशाक पहनी थी। जब अमीर महिला ने एक गरीब महिला को अपने जैसी ही पोशाक पहने देखा तो उसने तुरंत उससे बहस करना शुरू कर दिया। नतीजन उनके झगड़े के दौरान उन्होंने गलती से अपनी पोजीशन बदल ली। अपने चेहरे को ढके हुए घूंघट की वजह से किसी भी पक्ष को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। मोटू अपनी दुल्हन को लेने के लिए पहले होटल पहुंचा। उसने न केवल अपनी पत्नी को गलत समझा, बल्कि उसने प्रस्ताव करने के लिए जमीन पर घुटने टेक दिए। अपने बगल में बैठे बेस्ट मैन द्वारा सही किए जाने के बाद उसने आखिरकार अपना तरीका बदल दिया। हालांकि जब अमीर महिला ने उसका प्रस्ताव सुना तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे साफ याद था कि जब वे पिछली बार मिले थे तब सीईओ उसके प्रति निराश था, तो वह अचानक इतना उत्साही कैसे हो सकता है। लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मान लिया कि सीईओ मान गया है, इसलिए उसने मोटू से गुलदस्ता खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जब सीईओ अपनी दुल्हन को लेने के लिए होटल में पहुंचे तो वे सभी दुल्हन की इस बात के लिए प्रशंसा करने लगे कि उसे कितना सुंदर पति मिला है। महिला ने सोचा कि वे सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आखिरकार उसकी मां ने उसे 2 लाख युआन की कीमत पर एक मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर जो किया था। दुल्हन को खड़ा देखकर सीईओ को लगा कि वह पहले से कुछ अलग लग रही है, लेकिन समय बर्बाद करने की चिंता में वह दुल्हन को लेकर शादी की गाड़ी की ओर चल पड़ा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सीईओ और नवधनाढ़ मोटू के दुल्हन कक्ष एक दूसरे के बगल में होंगे। दोनों पक्षों के माता पिता ने एक दूसरे को आशीर्वाद देने के बाद मोटू अपनी दुल्हन को ऊपर ले गया। अपने बेटे को हांफते हुए देखकर मां ने तुरंत उसे डांटा। स्थानीय रिवाज के अनुसार नव विवाहितों को सौभाग्य के लिए अग्निकुंड पर कदम रखने की आवश्यकता होती है। इस समय धनी महिला के पिता ने देखा कि मामला कुछ गड़बड़ है। दुल्हन के पैर पर तिल और उसका आकार दोनों ही उसकी बेटी के समान थे। तभी सीईओ ने भी अपनी दुल्हन को उठाया। जैसे ही महिला ने अग्निकुंड पर कदम रखा, धनी महिला के पिता ने देखा कि उसके पैर पर तिल नहीं था, लेकिन गलत दुल्हन से शादी करने का विचार इतना बेतुका था कि ऐसा संभव ही नहीं था।